गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्नवंडलिनाचकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तं धन्वन्तरि रूपमीशममलम् वंदामहे श्रेयसी वंदामहे श्रेयसी वंदामहे श्रेयसी. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. चरक संहिता सूत्रस्थान 11वा अध्याय आपला चालू आहे. कृष्णी अध्याय त्यामधील आपण 8 त्रिक या ठिकाणी बघितलेले आहेत. त्यापैकी काही भाग झालेला आहे, काही भाग आज संपेल. 3 ईशना, एक प्राणेशना, धनेशना, परलोकेशना, उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, बल, सहज, कालज, युक्तिकृत, आयतन, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, कर्म और काल, रोग, निज, अगंतुज और मानस, रोग मार्ग, शाखा जिसे बाह्य रोग मार्ग कहेंगे, मर्म, अस्थि संधि, मध्यम रोग मार्ग और कोष्ठ अभ्यंतर रोग मार्ग, भिषक, छद्मचर, सिद्ध साधित, जीविता, विसर और लास्ट औषध बताए दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय, अंत परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र परिनिधान. तो आज हम देखते हैं अगला पार्ट जो हमारा है. कल हमने त्रिविध रोग मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है. त्रिविध वैद्य का भी विस्तार से वर्णन हुआ है. आज हम देखने वाले हैं त्रिविध औषध के बारे में. तो अगला श्लोक देखिए 54. त्रिविध औषध. त्रिविध औषध त्रिविधम औषधम दैव व्यपाश्रयम युक्ति व्यपाश्रयम तत्वावजयश्च तत्र दैव व्यपाश्रयम मंत्रो मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्थेन प्रणिपात गमनादि युक्ति व्यपाश्रयम पुनराहार औषध द्रव्यानाम योजना सत्वावजयः पुनर्हितेभ्यो अभ्यर अर्थेभ्यो मनोनिग्रह. अब यह त्रिविध औषध औषध 3 प्रकार की होती है, यथा दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय. तो दैव व्यपाश्रय किससे कहते हैं, युक्ति व्यपाश्रय किससे कहते हैं और सत्वावजय किससे कहते हैं, ये हम देखेंगे. तो दैव व्यपाश्रय के बारे में नाम में दिया है दैव व्यपाश्रय. मंत्र, औषधि धारण करना, मणि धारण करना, मंगलसूत्र पहनना, बलि उपहार आदि देना, देवताओं के निमित्त सुगंध द्रव्यों का हवन करना, नियमों का पालन करना, प्रायश्चित्त करना, विशिष्ट तिथियों में उपवास करना, मंगलवाचक वेद मंत्रों का पाठ करना, देवता गुरु ब्राह्मण आदि के सामने झुककर प्रणाम करना और तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, इन उपायों से रोग दूर करना दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कही जाती है. युक्ति व्यपाश्रय दोष देश काल वय आदि का विचार कर आहार तथा औषधि की उचित योजना, दिस इज युक्ति व्यपाश्रय. और सत्वावजय शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकर आहार विहार से मन को रोकना सत्वावजय चिकित्सा है. अभी यहाँ 3 प्रकार के चिकित्सा का वर्णन किया है. औषधि चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय. दैव व्यपाश्रय यानी मंत्र औषधि आणि मंगल बलि उपहार होम यम प्रायश्चित्त उपवास स्वस्थयन प्रणिपात गमनादि. स्वस्थयन अंडरलाइन करो, स्वस्थयन. युक्ति व्यपाश्रय आहार औषध द्रव्यानाम योजना.
और सत्वावजय पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। श्लोक की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार विहार से मन को रोकना सत्वावजय चिकित्सा है। जो रोग दोषज न होकर कर्मज होते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पापों से या गुरु सिद्ध ऋषि देवता आदि के अपमान करने पर उनके शाप से होते हैं। उनकी शांति के लिए दैव व्यपाश्रय में कहे गए प्रकार अपनाने चाहिए। सेकंड, दोषज रोगी की शांति के लिए दोष दुष्य आदि का विचार कर तदनुसार उपयुक्त औषधि की योजना लाभप्रद सिद्ध होती है। मानस रोगों में मन को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और अहितकर विषयों से मन को हटाया जाता है। उक्त 3 प्रकार करने का तात्पर्य यही है कि जिस रोग में जो उपयुक्त प्रतीत हो उस रोग में उस चिकित्सा का प्रयोग करें। दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। एग्जाम में आएगा त्रिविध औषध कौन से है, तो दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। और भी त्रिविध औषधों का वर्णन किया है, देख लीजिए। श्लोक नंबर 55। शरीर दोष प्रकोपे खलु शिरम एवाश्रित्य प्रायश त्रिविध औषधम इच्छन्ति अंत परिमार्जनम बहिपरिमार्जनम शस्त्र प्रणधानम चेति तत्रांत परिमार्जन यदंत शिरम अनुप्रविश्य औषधम आहार जात व्याधि प्रमार्ष्टि यत् पुनर्बहि स्पर्शम आश्रित्यम अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिष्यको उन्मर्दनाद्यरा आमयान प्रमार्ष्टि तद बहिर्परिमार्जनम शस्त्र प्रणधानम तु पुनश्छेदन भेदन वेदन दारण लेख उत्पाटन प्रच्छन सीवन एशन क्षाराग्नि जलोकश्चेति। अन्य त्रिविध औषध शारीरिक दोषों के प्रकोपित होने पर शरीर को ही आश्रय बनाकर 3 प्रकार से औषधियां प्रयोग में लाई जाती है। एक अंत परिमार्जन, 2 बहिपरिमार्जन और 3rd शस्त्र परिधान। अंत परिमार्जन उस औषध को कहते हैं जो शरीर के भीतरी अंगों में पहुंचकर दूषित आहार सेवन से उत्पन्न रोग को नष्ट करती है। बहिर्परिमार्जन औषध उसे कहते हैं जो शरीर की त्वचा का आश्रय लेकर रोगों को दूर करते हैं, जैसे अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिषेक मर्दन आदि क्रिया जो वर्णशोथ वेदना आदि को दूर करती है। शस्त्र परिधान 3rd औषध उससे कहते हैं शस्त्र परिधान औषध जो छेदन भेदन वेदन दारण लेखन उत्पाटन प्रच्छन सीवन एवं एशन आदि कर्मों से तथा शार कर्म अग्नि कर्म जोग लगाकर चिकित्सा की जाती है, उसे शस्त्र प्रणधान कहते हैं। अभी उसमें नाम ही इंपॉर्टेंट है और उनकी चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन। अंत परिमार्जन यानी अंत शरीरात प्रवेश करून दूषित आहार जन्य व्याधि नष्ट करना। तो अंत परिमार्जन में क्या क्या आएगा? साज के वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्ष जो कुछ है। अब अंत परिमार्जन अंत शरीरात प्रवेश करून दूषित आहार जन्य व्याधि नष्ट करना, वमन हो विरेचन हो। वही परिमार्जन जो सिर्फ बाह्य उपचार होते हैं, अभ्यंग करेंगे परिषेक करेंगे अवगाह करेंगे उन्मर्दन करेंगे। और शस्त्र प्रणधान औषध जिसमें शस्त्र कर्म होता है, छेदन भेदन दारण पाटन एशन आहरण प्रच्छान जलोकाउच्चारण इत्यादि प्रयोग का वर्णन या शस्त्र प्रणधान में किया है। श्लोक नंबर 56 देखें। रोग आरंभ में ही चिकित्सा। प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने ब्रह्मणाभ्यंतरेण वा कर्मणा लभते शर्म
शस्त्रोपक्रमणेन वा। रोग आरंभ में ही चिकित्सा। बुद्धिमान रोगी रोग के उत्पन्न होने पर बाह्य चिकित्सा बहिर्परिमार्जन, अभ्यंतर चिकित्सा अंतःपरिमार्जन अथवा शस्त्र सर्जरी कराकर शीघ्र ही आरोग्य लाभ कर लेता है। अभ्यंतर जो चिकित्सा है अंतःपरिमार्जन, उसमें शमन चिकित्सा भी आ सकती है। बहिर्परिमार्जन सिर्फ बाह्य उपचार और शस्त्र प्रदान यानी शस्त्रकर्म। 57 मूर्ख रोग की अज्ञानता। बालस्तु खलु महाद्वा प्रमादाद्वा न बुद्धते उत्पद्यमानम प्रथम रोगम शत्रुमिवा बुध। जैसे ना समझ या मूर्ख आदमी उत्पन्न होने वाले शत्रु की परवाह नहीं करता है, जैसे ना समझ या मूर्ख आदमी उत्पन्न होने वाले शत्रु की परवाह नहीं करता है, उसी तरह बालक या मूर्ख रोगी मूढ़ता और लापरवाही के कारण उत्पन्न हुए रोग की परवाह नहीं करते। मूर्ख रोगी की अज्ञानता के बारे में बताया है। श्लोक नंबर 58 रोग की उपेक्षा का परिणाम। अनुर्हि प्रथम भूत्वा रोग पश्चात विवर्धते स जात मूलो मुष्णाति बलम आयुष्य दुर्मते। रोग की उपेक्षा का परिणाम दिया या रोग पहले तो सूक्ष्म रूप में होता है, परंतु बाद में बढ़ने लगता है। वह रोग बढ़कर जड़ पकड़ लेता है और उस अज्ञानी लापरवाही मूर्ख पुरुष के बल और आयु दोनों को चुरा लेता है, अर्थात उसे निर्बल और अल्पायु बना देता है। तो कौन सा ही व्याधि हो उनकी उपेक्षा मत करो। आचार्य वाग्भटाचार्य बताते चय एव जयत दोषम, दोषांना चय अवस्थेत जिंका, अन्यथा संचयंच प्रकोपंच प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम चय व्यक्ति। तो संचय प्रकोप प्रसर स्थान व्यक्ति और भेद, ये जो षटक्रिया काल है उसमें जो आ गया एक बार तो भेद तक समझ में नहीं आता और तब जड़ जो होता है, मूल जो होता है घट्ट हो जाता है, तो वो कष्ट साध्य व्याधि हो जाता है। इसलिए जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है शरीर में तभी ही तुरंत उसके ऊपर देखना चाहिए। मूर्ख रोगी एवं विलंब से चिकित्सा से क्या है 59 श्लोक देखो, या मैंने देखा अभी। न मूढ़ो लभते संज्ञाम तावद अन्नम पीड्यते पीड़ितस्तु मतिम पश्चात कुरुते व्याधि निग्रह। मूर्ख रोगी का कष्ट जब तक बढ़ नहीं जाता, उसे होश नहीं आता, जब तकलीफ बढ़ जाती है तब रोग को रोकने की ओर ध्यान देता है। कितना गालियां दी है चरकाचार्य ने। न मड़ो लभते संज्ञा तावद यावन्न पीड्यते पीड़ितस्तु मतिम पश्चात कुरुते व्याधि निग्रह। मूर्ख रोगी का कष्ट जब तक बढ़ नहीं जाता, उसे होश नहीं आता, जब तकलीफ बढ़ जाती है तब रोग को रोकने की ओर ध्यान देता है। समझ में ही नहीं आता ना। सर्वस्व न्यौछावर कर वैद्य की बुलाहट, अथ पुत्रांश दारांश ज्ञातिश्चायु भाषते सर्वस्वेनापि में कश्चित विषगानीयतामिति। पहले लापरवाही करने और रोग बढ़ जाने पर, पीड़ा के मारे अतिशय व्यग्र होने पर वह रोगी अपने पुत्रों, घर में रहने वाली स्त्रियों और अपने सगे संबंधियों को बुलाकर कहता है कि मेरे सब धन देकर भी मेरे चिकित्सा करने, प्राण बचा लेने में समर्थ किसी चिकित्सक को ले आओ। श्लोक नंबर 61-62 क्षीण गतायुष रोगी असाध्य, ये नाइस टू नो ये सब। तथा विधम जब शक्तो दुर्बलम व्याधि पीड़ितम कृष्णम शनीन्द्रियम दीनम परित्रातुम गतायुषम सत्रातार मनासाध्य बालस्त्यजति जीवितम गोधालांगुल बद्धे वा कृष्यमाना बलियंसा। क्षीण गतायुष रोगी असाध्य, भयंकर रोग से ग्रस्त, उस प्रकार के दुबले पतले इंद्रिय शक्तिहीन आयुहीन और दीन रोगी को कौन बचा सकता है। वह मूर्ख किसी रक्षक को न पाकर उसी प्रकार प्राण छोड़ देता है, जिस प्रकार पूंछ में बंधी हुई गोह को जब कोई बलवान आदमी खींचता है तो वह अपने प्राण छोड़ देती है। श्लोक नंबर 63 देखो, तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो रोगेषु तरुणेषु वा
भेषजे प्रतिकुर्वीत च इच्छेत सुखात्मना, यथा समय चिकित्सा से लाभ, रोग के बढ़कर असाध्य हो जाने पर मृत्यु दुर्निवार हो जाती है। इसलिए रोगोत्पत्ति होने के पहले अथवा रोग की तरुण अवस्था में औषध प्रयोग से रोग का प्रतिकार कर देने पर ही सुखार्थी व्यक्ति को सुख की उपलब्धि होती है। अपना आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति रोग का आसार मालूम होते ही उसे दूर करने का उपाय करने में लग जावे, तभी उसका कल्याण है। रोग में जो 6 क्रियाकाल बताए, संचय, प्रकोप, प्रसर, सहस्र, व्यक्ति और भेद जो होते हैं, उनमें प्रथम क्रियाकाल संचय में ही दोष दूर कर दिया जाए तो आगे की सारी रोगजनक प्रक्रिया निर्मूल हो जाएगी। संचय परुता दोषा लभंत्यनोत्तरा गति, आचार्य सुश्रुत कहते हैं, यदि संचय काल में कोई उपाय न कर सके तो दूसरी अवस्था में अवश्य ही रोग प्रतिकार का उपाय करे, अन्यथा रोग बढ़ जाने पर रोगी का जीवन संदिग्ध हो जाता है। तत्र श्लोको एषना समुपस्ताभ्याम उपस्तंभा बलम कारण मामया त्रिश्रेष्णीय मार्गास्य भिषजो भिषजानि च त्रित्वेनाष्ट समुद्दिष्टा कृष्णात्रेण धीमता भावा भावे शक्तेन येषुं सर्वं प्रतिष्ठितम् इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्रस्थाने निर्देश चतुष्के त्रिश्रेष्णियो नाम एकादशो अध्याय। अध्याय का उपसंहार, बुद्धिमान सांसारिक पदार्थों में अनासक्त कृष्णात्रेय महर्षि ने स्त्री ऐष्णीय नामक अध्याय में 3 ऐष्णाएं, 3 उपम्ब, 3 बल, 3 कारण, 3 रोग, 3 रोग मार्ग, वैद्यों के 3 प्रकार और 3 चिकित्साएं, इस प्रकार 8 वस्तुओं के 3-3 प्रकारों का उपदेश किया है। ये ही सब भाव है जिन पर समस्त आयुर्वेद स्थिर रूप से आधारित है। इस प्रकार चरक द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश तंत्र के सूत्र स्थान में त्रिश्रेष्णी नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय का सारांश देखिए, 3 ऐष्णाएं है जो मैंने आपको सब बताया है, आर्तरिक, चतुर्विध परीक्षा, अप्तोपदेश, प्रत्यक्षानुमान और युक्ति हमने इस अध्याय में देखा है। चतुर्विध प्रमाणों से पुनर्भव की सिद्धि, पुनर्जन्म की सिद्धि हमने देखी, सप्तत्रिक हमने देखे और रोग उत्पन्न होते ही चिकित्सा करनी चाहिए। इसी प्रकार यह 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय देखिए, अथ द्वादशवाध्याय, अथा तो वात कला कले माध्यम व्याख्यास्यामः। अब यहां से वात कला कली नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इतिस्मः भगवान अत्रेय, ऐसा ही भगवान अत्रेय ने कहा। अध्याय का उपक्रम देखिए, पूर्व के एकादश अध्याय में रोग, उनके प्रकार, मार्ग, कारण तथा औषध आदि का वर्णन किया गया है। रोगों के प्रकार में उन्हें दोषज बतलाया गया है। दोषों के विषय में विस्तार पूर्वक उपदेश देना अभिष्ट न होने के कारण पिछले अध्याय में दोषों की व्याख्या नहीं की गई। तीनों दोषों में प्रधान वायु है और उसकी ही प्रेरणा से पित्त और कफ भी कार्य करते हैं। इसलिए तीनों दोषों के वर्णन के लिए यह अध्याय प्रारंभ किया गया है, किंतु प्रधान और बहुत उपयोगी होने से वात का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। तीनों दोषों का वर्णन तो करेंगे, लेकिन वात ही कारणीभूत है। त्रिदोष में जो पित्त और कफ है उनको प्रेरणा देने का काम वात करता है। पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मलधातवा वायु नेत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत। वायु के सामने पित्त और कफ पंगु बताए हैं, तो इसलिए इस अध्याय का नाम भी, यह वात का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, इस अध्याय का नाम भी वात कला कलीय रखा गया है। इस नाम से, इस नाम में संधि विच्छेद करने पर वात प्लस कला प्लस अकला, वात कला कलीय अध्याय। तो वात प्लस कला प्लस अकला, तो वात कला कला और उससे संबंध अध्याय, अर्थात वात की कला यानी गुण, तो वात के गुण आ गए, वात की कला, और
अकला, अकला मीन्स गुण विरुद्ध दोष का वर्णनात्मक अध्याय, यह अर्थ निकलता है। अथवा वात प्लस कला प्लस कला, वात कला कला अर्थात वात की कला इज इक्वल टू सूक्ष्म भाग, और वात कला की कला अर्थात सूक्ष्म अति सूक्ष्म। इस प्रकार दो तरह के अर्थ किए गए हैं, जिसमें गुण दोष विवेचन और वात का सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन, ये दोनों ही अर्थ ठीक है। वात के संबंध में यह विवेचन ऋषियों की संभाषा परिषद में किया गया है, जिससे इस अध्याय का महत्व बढ़ जाता है। इस अध्याय की भाषा और गद्य की शैली भी मनोरम है। श्लोक नंबर 3 में देखो, वात संबंधी 8 प्रश्न पूछे हैं। अभी संभाषा परिषद हुई थी, जैसे हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है और कुछ होता रहता है, बराबर है। अभी तो संभाषा परिषद हुई थी। श्लोक नंबर 3 देखिए, वात कला कला ज्ञानम अधिकृत्य परस्पर बताने जिज्ञासमाना समुपविश्य महर्षय प्रपुच्चरणोन्यम किम गुणो वायु किमस्य प्रकोपनम उपशमना निवास्यकानि कथम चैनम संघातवंत मनवस्थितम मनसाद्य प्रकोपन प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा कानि चास्य कुपिता कुपितस्य शरीरा शरीर शरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि बहिर्शरीरभ्यो वेत्ति। तो यह वाद संबंधी 8 प्रश्न पूछे हैं। तो क्या प्रश्न देखिए, महर्षिगण एकत्र बैठकर वात की कला और अकला अर्थात गुण और दोषों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने तथा एक दूसरे का मत जानने की अभिलाषा से परस्पर प्रश्न करने लगे कि वायु के कौन से गुण है। तो आपको पता है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलान, अष्टांग में पहले ही अध्याय में बताया है, ये गुण इंपॉर्टेंट है। तो ये बोले वायु कौन से गुण है। सेकंड, वायु के प्रकोप कारण कौन से है, हमें पता है कटु तिक्त कषाय रस वात का प्रकोप करता है, और वात के जो गुण है वो रसात्मक आहार विहार क्या करने वाला, वात का प्रकोप करने वाला है। तो सेकंड प्रश्न आ गया, वायु के प्रकोप कारण कौन से। थर्ड, वायु को कौन से पदार्थ शांत करते हैं। तो हमने देखा वात कला कलीय, कला यानी गुण, अकला मीन्स इसके विरुद्ध वात को शमन करने वाले कौन से औषध है, वायु को कौन से पदार्थ शांत करते हैं। हमें पता है कौन से रस, मधुर अम्ल लवण रस वात को शांत करते हैं। जब वायु का कठिन रूप नहीं है, यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता और इसे पकड़ा भी नहीं जा सकता, इसे प्रकोपित या शांत करने वाले पदार्थ इसे किस प्रकार प्रकोपित या शांत पाते हैं। जब हम वायु एक तो पकड़ भी नहीं पाते, उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहता है, तो इसे शांत कैसे करेंगे। कितना अच्छा प्रश्न पूछा था। जब वायु का कोई कठिन रूप नहीं है, यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता और इसे पकड़ा भी नहीं जा सकता, तब फिर इसे प्रकोपित या शांत करने वाले पदार्थ इसे किस प्रकार प्रकोपित या शांत कर पाते हैं। प्रकोपित कैसा होता है और शांत कैसा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, शरीर चर वात के कुपित न होने पर कौन से कर्म है। 6, शरीर चर वात के कुपित न होने पर कौन से कर्म है और कुपित होने पर कौन से कर्म है, ये भी एक प्रश्न है। 7वां, शरीर के बाहर जगत में चले वात के प्रकुपित होने पर कौन से कर्म है। शरीर के बाहर जगत में चलने वाले वात के प्रकुपित होने पर कौन से कर्म है। और 8वां है, शरीर के बाहर जगत में चलने वाले वात के कुपित होने पर कौन से कर्म है। इस प्रकार उसी गोष्ठी में 8 प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर पूरे अध्याय में दिया जाएगा। अभी इस अध्याय को हम जितने क्वेश्चन तो एमसीक्यू होने वाले हैं, लेकिन इस अध्याय में ज्ञान का पाठ है। इस संभाषा परिषद में ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसका विवेचन
किस तरह आचार्य चरकाचार्य ने किया है, सब आचार्यों ने किया है, उसका हमें प्रैक्टिस में लाभ होता है। हम किस तरह, जितना हम ज्ञान लेने वाले उससे हमारी विचार शक्ति बढ़ने वाली है, और हम डायरेक्टली डायग्नोसिस क्यों जाते हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। तो हम चौथा श्लोक देखेंगे और यह आज रुकेंगे। वायु के कौन से गुण है? अत्र वाच कुश साकृतयान रुक्ष लघु शीत दारुण खर विषदा षडे में वात गुना भवंती। उसमें एमसीक्यू, अपना पहला ही एमसीक्यू है कि यहाँ वायु के कितने गुण बताए हैं। तो जो हमें वात के गुण पता है अष्टांग हृदय के अनुसार, तो चरकाचार्य ने अलग कुछ बताए। देखो, वायु के कौन से गुण है, ऐसा प्रश्न था। किम गुणो वायु, उसका उत्तर है, इस प्रश्न पर कुश सांकृत्यायन ने कहा है कि रुक्ष लघु शीत दारुण खरा और विषद, ये वायु के 6 गुण होते हैं। उसमें जो अष्टांग हृदय की जो गुण है, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म अनिल, इसके साथ उन्होंने दारुण और विषद अलग बताया है। अंडरलाइन करो, दारुण और विषद किसका गुण है, और एग्जाम में आया है विषद कौन से दोष का गुण है, वात का है, पित्त का है और कफ का है। अंडरलाइन करो, दारुण और विषद। बाकी रुक्ष लघु शीत आपको पता है, लेकिन दारुण और विषद। तो वात कला कलयाते में कला यानी गुण, अकला यानी दोष। समझ में रखो, गुण और दोष का यह वर्णन किया है। वायु के प्रकोपक कारण कौन से है? श्लोक नंबर 5 देखें। तश्रुत्वा वाक्यम कुमार शिरा भरद्वाज उवाच एवं एतद्यथा भगवानाह एत एव वात गुणा भवन्ति सत्वे गुणेर वन द्रवेरवं प्रभावस्य कर्म विरवस्य मानिर्वायु प्रकोपम आपद्यते समान गुणाभ्यासो हि धातूनाम ऊर्ध्व कारणमिति। श्लोक नंबर 5 में वायु के प्रकोपक कारण कौन से, इसका वर्णन किया है। किमस्य प्रकोपनम का उत्तर है, पुरुष सांकृत्यायन के वाक्य का सुनकर कुमार शिरा भरद्वाज ने कहा, जैसा आपने कहा यथार्थ ही है, यही वात के गुण है। वह वायु इसी प्रकार के गुणों वाले द्रव्य और इसी प्रकार का प्रभाव रखने वाले कर्मों के निरंतर सेवन से प्रकोपित हो जाते। समान गुण वाले आहार विहार आदि द्रव्यों का लगातार सेवन करना ही धातुओं की वृद्धि का कारण है। समानाने समानाची वृद्धि, समानो वृद्धि कारणम रास हेतु विशेष। तो जो गुण लघु शीत दारुण खरा और विषद, गुणात्मक आहार विहार करने से वात बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला। थर्ड क्वेश्चन, वायु को कौन से पदार्थ शांत करते हैं? तच्छुत्वा वाक्यम कांकायनो बाल्यकम विषगुवाच एवं एतद्यथा भगवान अनाह एतान्यव वात प्रकोपनानि भवन्ति अतो वासशमनानि भवन्ति प्रकोपन विपर्यो हि धातूनां परिश्रम कारणमिति। वायु को कौन से पदार्थ शांत करते हैं? उपशमनानि वास्यकानि का उत्तर कुमार शिर भरद्वाज के वचन को इसके वैद्य कांकायन ने कहा। ऐसा ही है जैसा श्रीमान ने कहा है, वात के प्रकोप के कारण ये ही है। इन्हीं रुक्षादि गुणों के विपरीत गुण स्निग्ध उष्ण गुरु स्थूल स्थिर पिचरा और श्लष्ण आदि वाले द्रव्य एवं कर्मों के अभ्यास से वायु का क्षमन होता है, क्योंकि प्रकोपित करने वाले कारणों से विपरीत कारण वाले द्रव्यों एवं कर्मों के अभ्यास से धातुओं के प्रकोप की शांति हुई। उसके अपोजिट, रुक्षता है तो स्निग्ध देना पड़ेगा, लघु है तो गुरु, शीत है यहाँ तो वह उष्ण, यह दारुण है तो इसके अपोजिट जो भी गुण है शोषक, इसके अपोजिट जो गुण है वो हमें करना है। खर विषद उनके अपोजिट, तो वही वात को शांत करने वाला। ठीक है, अभी हमारा कल लेक्चर होगा 7:30 से 9:30, 2 घंटा, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पाठ करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू।